कुछ मज़ेदार, चटपटा और टेस्टी सा खाना चाहते हैं और रेस्टोरेंट में भी नहीं जाना, तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। टर्किश कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बेहद मज़ेदार होते हैं। आप रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाएंगे जब ये कबाब बनाकर घर पर ही तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज जो मैं कबाब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ निहायत ही जूसी, टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये ओवन में बनाते हैं जो टर्किश लोग होते हैं। तो आज मैं आपसे बग़ैर ओवन के ये कबाब बनाना बताऊंगी जो कि बेहद आसानी के साथ तवे पर ही बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से टर्किश कबाब को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। चटपटे, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन। ये आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं और धो लिया है इसको अच्छे तरीके से और पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। चॉपर में डालूंगी तमाम चिकन को और इसके साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं डंडी निकाल कर। लहसुन के जवे हैं 10 से 12 और अदरक का टुकड़े हैं 2 से 3 इंच के, ये शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल किया है और साथ ही मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी शामिल की है अच्छे कलर के लिए। धनिया पाउडर 1 चम्मच भरकर और ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच, मैं साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कूट कर या पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेना है, कीमा तैयार कर लेना है। और देखें कीमा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, बहुत अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। तो इनको हमने एक किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। प्याज़ों का मैंने पानी निचोड़ दिया है और ये भी शामिल कर दें। अब यहाँ एक हाफ़ लीमू है मेरे पास जिसको मैंने काट कर इसका रस इसमें शामिल कर दिया है। लीमू का रस शामिल करने से क्या होगा, चटपटा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा जो कि कबाब को बहुत ही लजीज बनाएगा। डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी जिससे कबाब निहायत ही जूसी और मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच के बराबर दही डालने से क्या होगा कि कबाब बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे। इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो बेहद मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। चलें जी, अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से मिक्स कर लें और मिक्सिंग ऐसे करें जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि रेशे हमारे कबाब के बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाएंगे, तो बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। अब यहाँ पर एक बेकिंग डिश ले ली है मैंने जिसमें मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग डिश नहीं है तो आप किसी भी स्टील की प्लेट में भी ये बना सकते हैं। अब कीमे का मिक्सचर हाथ की मदद से इस डिश पर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटाई में आपने इसको फैलाना है और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। मीडियम साइज़ में आपने इसकी थिकनेस रखनी है और हाथ की मदद से अच्छे से फैलाते जाना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने तमाम मिक्सचर को इस डिश में अरेंज कर लिया है और उसके बाद मैं इस पर कट्स लगाऊंगी, आसानी के साथ निकल आएँ। अब स्पैचुला की मदद से मैं इन तमाम कबाबों की असेंबलिंग कर रही हूँ, यानी कि इनको अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कबाब को इतने मज़ेदार, टेस्टी और यमी बनते हैं कि आप बाज़ार से कबाब लाना भूल जाएंगे। ये सीख कबाब और ये जो बाज़ारों में सीखें मिलती हैं उनकी टक्कर का ये कबाब तैयार कर रही हूँ।
यहाँ तमाम मिक्सचर को मैंने कट्स लगा लिए हैं और देखें 4 हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड कर लिया है। अब कबाब की शेप मज़ेदार आए तो इस पर स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के से मैं कट्स लगा रही हूँ, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, खाने में तो ये टेस्टी हैं ही हैं। चले जी, अब मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी इसको फ्राई करने में या बेक करने में। आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों के पास ओवन है तो आप इसको ओवन में रख कर बेक कर सकते हैं। ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको तवे पर बनाऊंगी। हाँ, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन चीज़ बेहतरीन बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं और देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ये कबाब। अब यहाँ पर मैंने तवे पर इसको रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें 15 मिनट के बाद कबाबों की कुछ ये सूरत हाल होगी कि ये अपना पानी छोड़ेंगे और इन पानी को ही हमने इसी कबाबों में ही खुश्क करना है। ये गल भी जाएंगे और पानी भी इनका अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ऊपर से मैं कवर लगा दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट आपके लगेंगे। तो ये कबाब आपके निहायत ही जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और यकीन करें, आपके कोई कह भी नहीं सकता कि आपने तवे पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच से ये कबाब बनाकर तैयार किए हैं। और हाँ, एक और बात भी मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। जब आप कबाब को शेप दे लें तो उसके बाद आप इस पर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के लगा लें और उसके बाद इसको बेक कर लें। बेक करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें इजीली निकल आएंगे और ज़रा बराबर भी ये ख़राब नहीं होंगे। और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं और ज़बरदस्त सा कलर आया है। ओवन में रखने से ये होगा कि ऊपर से भी आप लोगों का कलर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पतीले में या ओवन में तवे पर बना रही हैं तो ऊपर से हल्का सा कलर नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक प्लेट अरेंज कर ली है और देखने में जो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है और आपको खाने में भी टेस्टी लगेगी। आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आप इसको उबले हुए चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ, रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ ले सकती हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के और यमी से लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा देर आप लोगों को किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और फटाफट से मज़ेदार और चटपटी सी चीज़ भी तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।